नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसे अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। साथियों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं का पहला अध्याय सॉल्व करेंगे। तो पहला अध्याय है हमारा भोजन के घटक। इसमें कुछ पूर्व तैयारी दी गई है जिसको आप पढ़ लेंगे। हम चलते हैं सीधा जो हमारी गतिविधियां हैं उनके ऊपर। पहली गतिविधि है, आज बूझों ने खाने में निम्नलिखित वस्तु खाई: चावल, दाल, पालक की सब्जी, टमाटर, नमक, रोटी, तेल, घी। अब इन वस्तुओं से उसके शरीर को मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, आप अनुमान लगाओ और लिखो। तो प्रोटीन जो है किससे मिलेगा उसको? दाल से। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? चावल, रोटी से। वसा किससे मिलेगा? तेल और घी से। लवण किससे मिलेगा? पालक की सब्जी और नमक से। जबकि पानी टमाटर के द्वारा। अब अपने साथी से चर्चा करें एवं विचार लिखें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टमाटर से हमें विटामिन सी भी प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला है प्रश्न 1.1 सही विकल्प को चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है, बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? तो प्रोटीन की जो है हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है और प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दूध से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, दूध। और दूध प्रोटीन का एक जंतु स्रोत है, ये भी याद रखना है। दूसरा बहुविकल्प है, दादा दादी द्वारा खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है जिससे हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति होती है। तो जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। तीसरा विकल्प है, ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं इसमें पहले में टमाटर है, दूसरे में आंवला, तीसरे में पालक और चौथे में आलू। उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देगा? तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, आलू। आयोडीन नीला रंग किसके साथ देता है? जिसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित हो? मंड, है ना। तो मंड जिसमें होता है आयोडीन जो है उसके साथ नीला रंग देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आलू। चौथा बहुविकल्प है, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है और चित्रकारी करती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो जो धूप में नहीं रहता है उसको कौन से विटामिन की कमी होती है? विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। चूंकि सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। पांचवा विकल्प है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम और रोग का नाम बताइए, या उनका सही युग्म कौन सा है? तो जो गर्दन की ग्रंथि जिसमें फूल जाती है वो रोग होता है कौन सा रोग? घेंघा रोग। और ये घेंघा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन घेंघा रोग। चलिए अब आ जाता है प्रश्न 1.2 वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मोटापे, प्रोटीन युक्त और विटामिन। इनमें से किसी किसी को उठा के आपको इन खालिस्तान में भरना है। तो पहले में आ जाएगा वसा,
दूसरे में आ जाएगा प्रोटीन युक्त, तीसरे में हो जाएगा विटामिन, चौथे में आ जाएगा रुक्षांश और पांचवें आ जाएगा मोटापे। ठीक, तो ये पांचों ऑप्शन इस तरीके से हम इनको फिल कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयन का उपयोग किया? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक, अति लघुत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 3 है। ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्रोत बने हुए हैं भोजन के, है ना, और कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत और जंतु स्रोत को अलग अलग करना है। मतलब इसमें प्रोटीन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं और जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, इनको छांटना है चित्रों में से। तो पादप स्रोत जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, तो इसमें आ जाएगा चना, मूंग, तुअर, दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर आदि। ठीक, और प्रोटीन के जंतु स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि। ठीक, तो ये हो जाएंगे प्रोटीन के पादप स्रोत और जंतु स्रोत। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो दो पोषक तत्वों के नाम बताना है जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर होगा, विटामिन और खनिज लवण दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो अब प्रश्न क्रमांक 4 का ये उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 5, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है और इससे आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो किसी भी कागज के ऊपर धब्बा क्यों बन जाता है? क्योंकि किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा बन जाता है। यह तेल में वसा की उपस्थिति के कारण होता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। बात समझ गए? क्या होता है जब किसी कागज पर तेल गिर जाता है तो जो तेल में वसा होती है उस वसा के कारण कागज पर धब्बा बन जाता है और उस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश हमें धुंधला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कुछ प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर आपको खाद्य सामग्री दी गई है ना, और नीचे उनके नाम लिखे हैं। आपको इसमें से देख करके और उसमें उस वाले बॉक्स में इनको भरना है। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? ब्रेड, आलू। प्रोटीन किस में होता है? अंकुरित अनाज और दूध। वसा किस में होती है? देसी घी। विटामिन किस में है? टमाटर में। और खनिज लवण किस में है? पालक में। तो ये सिंपल सा है, आप इसके चित्रों को देख करके ही इसको भर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7, विटामिन सी के कोई दो प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो विटामिन सी किस किस में होता है? विटामिन सी होता है आंवला और संतरा में। तो हमने इधर नाम लिख दिया और इस तरफ उनके चित्र बना दिए। ठीक, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल और आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः उत्पादों से होती है, पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आहारी रेशों के मुख्य स्रोत तो क्या क्या होते हैं? इसके मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशों के कार्य क्या हैं? ये रुक्षांश या आहारी रेशे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो रुक्षांश जो आहारी रेशे होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में पाचन के पश्चात जो अपशिष्ट बचता है उसको सुचारू रूप से बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी,
उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसालों का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? तो देखिए, पहला तरीका यही होता है कि हमें सब्जियों को काटने के बाद नहीं, धोने के बाद काटना चाहिए। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि हमें उनमें ज़्यादा तेल मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा तरीका ये है कि हमें उनको उचित ताप पर पकाना चाहिए। ठीक। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्या बनेगा इसका आंसर। हमें सब्जियों और फलों को बिना छिलका उतारे धोना चाहिए और उसके बाद काटना चाहिए, क्योंकि सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। भोजन को उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ठीक। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आता है प्रश्न क्रमांक 10। शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है। व्यय में भी संतुलित, यहाँ पे आहार छूट गया, लिख लेना आहार, संतुलित आहार ले सकता है। ठीक। तो क्या होता है कि कुछ सब्जियां और फल फूल अनाज ऐसे हैं कि जिनमें कम मात्रा में भी अच्छे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इसलिए हम कुछ विशेष अल्प भोजन करके भी हम संतुलित आहार ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 आता है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त तो भोजन खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो इसके कुछ प्रश्न हैं। क्या बूझो यह सही सोच है? तो नहीं, हर समय वसायुक्त खाना ठीक नहीं। दूसरा है इसी का प्रश्न, अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? तो अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इससे अत्यधिक मोटापा हो सकता है। इसी का तीसरा प्रश्न है, कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो वसायुक्त भोजन जैसे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि, ये कुछ ऐसे भोजन के नाम हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12। दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको विटामिन या तत्व लिखे हुए हैं। ठीक। और यहाँ पर रोगों के नाम लिखना है और इस तरफ रोगों के लक्षण लिखना है। ठीक। तो पहला है लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता, और इसका लक्षण है शरीर में कमजोरी आना। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इसका लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि जो है वो फूल जाती है। तीसरा है कैल्शियम। इससे अस्थियां और दंत क्षय होता है और इसका लक्षण क्या होता है? कमजोर अस्थियां और दांतों का क्षरण हो जाना या दांतों का खराब हो जाना। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए में क्षीणता और दृष्टिहीनता हो जाती है। इसमें लक्षण क्या होता है? व्यक्ति को कि कमजोर दृष्टि हो जाती है या अंधेरे में उसको कम दिखाई देने लगता है। पांचवा है विटामिन बी। इससे बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। ठीक। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित
हों। मतलब एक थाली का जो चित्र बना हुआ है, इसमें हमें ऐसे भोज्य पदार्थों को के चित्र बनाना है, रखना है खाना, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि उपस्थित हों। तो जिस तरीके से मैंने ये एरो लगा रखे हैं, यहाँ पर आप इसी प्रकार के चित्र बना दोगे कि यहाँ पे रोटी आ जाए, मक्खन, पालक की सब्जी, अंडा, हरी मिर्च, सलाद, तुअर दाल, है ना, तुअर दाल, चावल और अचार। तो ये यदि हम सबके चित्र बना देंगे तो एक आदर्श थाली हो जाएगी, जिसमें इस प्रकार के सभी पोषक तत्व उपस्थित रहेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 14। एक चित्र आपको दिख रहा होगा और इस चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है। डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इस कॉलम में रोग का नाम लिखना है और इसमें उसको कौन सा आहार लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, व्यक्ति को सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा रोग क्षीणता, दृष्टिहीनता, और इसको पोषक तत्व के रूप में कौन सा लेना चाहिए, विटामिन ए, या विटामिन ए के जो स्रोत हैं उनको खाना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो कि गर्दन की ग्रंथि फूली हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा घेंघा रोग। ये कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, आयोडीन, तो उसको आयोडीन लेना चाहिए। फिर यहाँ आप देख रहे हो ये बच्चा एकदम दुबला पतला है, तो ये इसको क्या हो गया है, कुपोषण। और जिसको कुपोषण होता है तो उसको संतुलित आहार, मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उनको समुचित मात्रा में लेना होता है। इस व्यक्ति को देखो एकदम मोटा हो गया है, तो इसको मोटापा हो गया है, तो इसको आहार में वसा की मात्रा कम करना चाहिए। और ये इस व्यक्ति की जो हड्डियां हैं ये कैसी हो गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं, तो इसको कौन सा रोग हुआ है, रिकेट्स। तो इसको क्या करना चाहिए, विटामिन डी को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक, तो ये थे आज के हमारे अध्याय 1 के प्रश्न। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि वीडियो की सूचना आपको पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक, परिचितों तक शेयर करें, ताकि सभी के लिए प्रश्नोत्तरों को हल करना आसान हो। और हमारे इस चैनल पर अलग अलग तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम, टीचिंग एक्टिविटी और अन्य विषय की क्लासेस भी उपलब्ध हैं। तो आप चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, और आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।